अगर मेरे साथ इतनी परेशानी है तो अभी चली जाओ अपने मायके। ठीक है, आ चली जाती हूँ, शायद अब कभी वापस ना आऊँ। जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पति गुस्से में जोर से चिल्लाया, अगर मेरे साथ इतनी ही परेशानी है तो अभी चली जाओ अपने मायके। पत्नी कुछ पल चुप रही, उसकी आंखें भर चुकी थीं। उसने धीरे से अलमारी खोली, एक छोटा सा बैग उठाया और टूटती आवाज में बोली, ठीक है आज चली जाती हूँ, शायद अब कभी वापस ना आऊं। पति ने भी अहंकार में नजरें फेर लीं, जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसी पल दो लोगों के बीच खामोशी की ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे बाद में लाख कोशिशों के बाद भी तोड़ना आसान नहीं था। पत्नी मायके चली गई। पति हर दिन खुद को यही समझाता रहा, गलती उसकी थी तो पहले फोन भी वही करेगी। दिन गुजरते गए, फिर महीने बीत गए, पूरा घर वैसे ही था, लेकिन अब उस घर में सुकून नहीं था। न सुबह चाय की खुशबू आती, न रात को किसी के इंतजार की आहट। दोनों अलग थे, लेकिन दोनों अधूरे थे। एक रात पति देर से घर लौटा, बहुत थका हुआ था। वह किचन में पानी लेने गया, तभी उसका हाथ फिसला और कांच टूट गया। कांच का टुकड़ा सीधे उसके हाथ में धंस गया, खून बहने लगा। उसने दर्द से आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक उसे पत्नी की वो आदत याद आई, जब भी उसे छोटी सी चोट लगती थी पत्नी खुद परेशान हो जाती थी, दवा लाती, पट्टी बांधती और प्यार से पूछती, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। आज वही आदमी अकेला बैठा था, ना दवा लगाने वाला कोई था, ना हाल पूछने वाला। उस रात पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया, घर दीवारों से नहीं, किसी अपने की मौजूदगी से घर बनता है। आंखों में आंसू लिए वह तुरंत गाड़ी लेकर पत्नी के, अगर मेरे साथ इतनी परेशानी है तो अभी चली जाओ अपने मायके। ठीक है, आ चली जाती हूँ, शायद अब कभी वापस ना आऊँ। जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पति गुस्से में जोर से चिल्लाया, अगर मेरे साथ इतनी ही परेशानी है तो अभी चली जाओ अपने मायके। पत्नी कुछ पल चुप रही, उसकी आंखें भर चुकी थीं। उसने धीरे से अलमारी खोली, एक छोटा सा बैग उठाया और टूटती आवाज में बोली, ठीक है आज चली जाती हूँ, शायद अब कभी वापस ना आऊं।